बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान हमको ज्ञात करने हैं। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। पहली समीकरण हमें आव्यूह के रूप में दी है 4 3 x 5 और बराबर, दोनों बराबर दिए हैं, समान दिए हैं, वाई जेड 1 5। तो देखिए 4 3 x 5 और वाई जेड 1 5। तो चूँकि इस आव्यूह की कोटि भी कितनी है 2/2 और इस आव्यूह की कोटि भी कितनी है 2/2। तो जब दोनों आव्यूह की कोटि समान होती है तो हम उनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, चूँकि दोनों आव्यूहों की कोटि समान है, इसलिए संगत संगत अवयव समान होंगे, बराबर होते हैं। तो 4 किसके बराबर होगा, y के। तो यहाँ आ गया y बराबर 4, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, x किसके बराबर 1 के और 3 किसके बराबर z के। x बराबर 1 तो था z इस 3 के बराबर, z बराबर 3। तो ये हमारा अगला आंसर हो गया। क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, x प्लस वाई 2y प्लस जेड 5 प्लस जेड एक्स वाई। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई बराबर, और बराबर के इधर जो अवयव है 6 2 5 8, 6 2 5 8। इस वाले अवयव की कोटि देखिए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ 2/2। ऐसी इसमें भी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, 2 पंक्तियाँ और 2 ही स्तंभ है 2/2। चूँकि दोनों अवयवों की कोटि का मतलब ऑर्डर समान है, इसलिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगर आप देख रहे हैं x प्लस वाई किसके बराबर 6 के, तो x प्लस वाई बराबर 6, ये पहली इक्वेशन आ गई। और अगर आप देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो कॉमन लगा के लिख देता हूँ 5 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ 5 से 5 कट गया, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, और देखिए एक्स वाई बराबर कितना है 8, एक्स वाई बराबर 8, तो था एक्स वाई बराबर 8। अब आप क्या करेंगे कि या तो यहाँ से इस वैल्यू रख दिए, यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू आ रही है 6 माइनस एक्स। इसको आप कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो x इंटू 6 माइनस एक्स बराबर 8। तो ये आ गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, और द्विघात समीकरण हमारी बन गई, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, माइनस का 6x प्लस 8 बराबर 0। तो अगर आप यहाँ इसको देखते हैं ध्यान से, तो 8 1 जा 8, तो 8 कैसे फैक्टर करिए जो 6 के बराबर, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 2x प्लस 8 बराबर 0। तो x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन, ये x माइनस 4, ये x माइनस 4। फर्स्ट स्टेप से x बचा, दूसरे से -2। तो यहाँ पर क्या मिला, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x के 2 मान आ गए, तो इसलिए हम यहाँ केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट, व्हेन x बराबर 4। तो जब x बराबर 4 होगा तो यहाँ से हम ले लेते हैं, इसी इक्वेशन को मान लेते हैं सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
एक्स वाई बराबर 8, 4y बराबर 8, 4 से 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो कहने का मतलब है जब x का मान 4 होगा तो y का मान 2 होगा और z तो 0 चल ही रहा है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या है, व्हेन x बराबर 2, व्हेन x बराबर 2 फ्रॉम इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2, तो एक्स वाई बराबर 8 है तो 2y बराबर 8, 2 चौक 8, तो y का मान कितना आ गया 4। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब x का मान 2 होगा तो y का मान कितना होगा 4 होगा। क्लियर होगी बात। और z का मान तो 0 पहले से ही चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस जेड बराबर 5 है और y प्लस जेड बराबर 7 है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए, सॉरी ब्लर हो गया। थर्ड पार्ट तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है और फिर है x प्लस जेड वाई प्लस जेड, 9 5 7, x प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल के इधर है 9 5 7। ध्यान से देखिए कोटि, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, स्तंभ एक ही है तो 3 पंक्तियाँ एक स्तंभ है। ऐसी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, स्तंभ एक ही है 3/1, चूँकि दोनों अवयवों की कोटि क्या है, समान है, इसलिए संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान होते हैं। देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर 9 के, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5 सेकेंड इक्वेशन, और y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड बराबर 7, इट इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब पहली इक्वेशन में क्या रखिए आप, x प्लस जेड का मान 5 रख दीजिए, x प्लस जेड का मान 5, समीकरण फ्रॉम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, इसमें x प्लस जेड बराबर 5 रख दिया, तो x प्लस जेड का मान 5 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में पहली में y प्लस जेड का मान 7 रख दीजिए, तो समीकरण 1 तथा 3 से, तो इसमें का 1 और 3 को हम देखते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और यहाँ से y प्लस जेड का मान 7 रख दीजिए, तो y प्लस जेड का मान 7 रख देंगे, तो x प्लस इस y प्लस जेड की जगह क्या आ गया 7 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर 2 आ गया। क्लियर आ गई, x का मान आ गया और y का मान 4 आ गया और x का मान 2 आ गया। अब किसको चाहिए, z का, तो z का मान सेकंड से भी निकल जाएगा और z का मान थर्ड से भी निकल जाएगा और z का मान फर्स्ट से भी निकल जाएगा। तो सेकंड से निकाल लें, तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, तो x प्लस जेड बराबर 5 है, x प्लस जेड बराबर 5, तो x का मान कितना हमने निकाला 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर 3। तो ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 2 4 और 3। तो ये अब तीनों पार्ट इसके सॉल्व